ट्रेडिशनल फ्लावर पे सबसे पहले मिडल पार्टिंग करेंगे, और यहाँ से भी ईयर टू ईयर सेक्शन पूरा अलग कर देंगे। पीछे का पार्ट पफ के लिए यूज करेंगे। पीछे पफ क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे एक पफ पार्ट क्रिएट करेंगे, बट उसके पहले नीचे कौन सा वेरिएशन करना है, बन बनाना है, हम नीचे पहले बन का प्रिपरेशन कर लेंगे, फिर इसका पफ क्रिएट करेंगे। अभी ऊपर हमें बन पे फ्लावर्स चाहिए, तो हम पूरे बालों को अंदर नहीं डाल देंगे, हम थोड़े बालों को निकाल के आधे बालों का बन बनाएंगे। फ्लावर्स के लिए इतने बाल हम छोड़ देंगे जिसके ऊपर हम बन के ऊपर वेरिएशन कर सकते हैं। तो जो पफ के बाल आएंगे और ये वेरिएशन के बाल, नीचे के बन के बाल, सबको मिला के हम नीचे बन के ऊपर फ्लावर, मतलब रियल हेयर के फ्लावर होंगे ये हमारे। तो टाइप के अभी बस मैंने इतने ही बाल लिए हैं जिसका हम बन बनाएंगे। आज नॉर्मली स्टफिंग यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ ऐसे, और इसके ऊपर मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। हम राउंड वाला भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से जितना मैंने सिखाया है वो सब कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमारी रबर बैंड है एग्जैक्ट इसके ऊपर, एकदम नीचे नहीं आना चाहिए, तो बन हमारा नीचे हो जाएगा। यहाँ से बाहर लेके अंदर, यू पिन से करोगे तो कैसे हिलेगा भी नहीं, आपका स्टफिंग भी खराब नहीं होगा, और जैसा लुक चाहिए, जितना स्टफिंग ब्रॉड चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, वो लुक हम हमारे हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये मैंने नहीं किया रहेगा तो आपको अगर इसका ही बेस बनाना है तो बैक कॉमिंग से भी राउंड बना सकते हो। भी यहाँ पे इसको मुझे स्प्रेड करना है, तो स्प्रेड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अंदर की तरफ रूट में बैक कॉमिंग करूँगी और इसको फिर स्प्रेड कर देंगे। पूरा अच्छे से स्प्रेड करो। हाफ को पिन कर सकते हो, या एक साथ रबर बैंड डाल के भी उसको आप लॉक कर सकते हो। एक साथ पूरा जितना है उतना रबर बैंड डाल के बाकी बालों को अंदर डाल दो। हाफ ऑफ करके मैंने डाला है, एक साइड के बालों को इधर और दूसरा। ये आपका पार्ट दिखने ही नहीं वाला है, बट थोड़ा फिनिशिंग वाला लुक तो होना ही चाहिए क्योंकि बेस है ये आपका। ये हुआ बन। अभी फ्लावर का प्रिपरेशन के लिए ये बाल फ्लावर के लिए यूज करेंगे, प्लस पफ क्रिएट करेंगे। जो पफ के बाल आएंगे उसको भी हम मर्ज कर देंगे। फ्लावर लास्ट में होंगे हमारे। सबसे पहले फ्रंट वेरिएशन, पफ का पार्ट, ये सारा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे पहले पफ क्रिएट कर रही हूँ। पफ क्रिएट करने का फर्स्ट पार्ट लिया, बैक कॉमिंग, अगेन सेकेंड पार्ट। जितना बड़ा चाहिए उतना हाइट तक आप बैक कॉमिंग लेके जाओ। बन में ट्रेडिशनल वे में फ्लावर वेरिएशन है, तो नीचे जब हम पोनी में बन बनाते तो हाफ पार्ट अलग करके ऊपर रखा, और हाफ पार्ट का ही मैंने सिर्फ पोनी बनाया है, बन बनाया है।
नीचे पोनी के बाल में से आधे पार्ट को निकाल दिया, आधे बालों को ही मैंने बन में यूज़ किया है। इसका मैं फ्लावर करूँगी और इधर पफ करूँगी, पफ के बालों को भी इसके साथ मर्ज कर दूँगी और ये जो भी बाल बचे उसके मैं बन के ऊपर फ्लावर क्रिएशन करूँगी। यहाँ पे आपको पफ में लाइन क्रिएट करके देना है तो कर सकते हो, ऑप्शनल। प्लेन रखना है तो प्लेन भी रखो, चलेगा। बड़ी वाली बॉबी पिन से इसको लॉक कर दी। यहाँ से पफ क्रिएट करना तो अभी आता रहेगा सबको, पफ पिनिंग और एक ब्लीच हुआ। 3 पार्ट्स में ये सारे बाल आ गए हमारे बन पे। जितने वेरिएशन चाहिए बन पे, वेरिएशन में फ्लावर करेंगे तो कैसे रहते हैं, ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर कवर कर सकते हो, या सिर्फ ऊपर यहाँ पे भी क्रिएट, नीचे बन दिखेगा आपका 1 2 3 4 या 3, सिर्फ ऊपर 3 फ्लावर चाहिए तो 3 फ्लावर ऊपर भी कर सकते हो। पूरा बन को आपको फ्लावर, जैसे फ्लावर क्रिएशन रेडीमेड मिलता है, हाँ, वैसा आप इनके बालों का भी कर सकते हो। तो वो भी आप क्रिएशन ऊपर 3 नीचे 2 ऐसे करके पूरा बन को कवर कर सकते हो। हमारे खुद के बालों का बना कैसे होता है, कभी कभी स्टफ हमारे पास रेडीमेड होता है बट कभी कभी वो बालों के साथ मैच ही नहीं होता है, 19-20 रहता है, तो वो लुक चेंज होता है। इससे अच्छा हम उनके ही बालों का करेंगे तो वो मैचिंग ही रहने वाला है, तो वो प्रॉब्लम एक नहीं आती है। और ये फ्लावर कैसे आप मेरमेड हेयर स्टाइल करोगे ओपन में, तभी भी आपके ये सारे फ्लावर्स काम आएंगे। ओपन लुक का जब एक्सटेंशन फिक्सिंग करते हो तो जो पफ के बाल आपके आते हैं तो उसको भी वापस से कर्ल्स करना पड़ता है, उसकी जगह पे आप वो बालों को फ्लावर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो बालों का आपका कर्ल्स करने का टाइम बच गया, और जो भी नीचे के बाल है वो पोनी में चले जाते हैं। तो जब ये एक्सटेंशन का आएगा तो ये फ्लावर्स बहुत जगह पे हमें यूज आएगा। अभी साइड पार्टिंग ले रही हूँ। साइड पार्टिंग में हम लोग स्ट्रेट पार्ट लेते हैं तो दिखाते हैं, या तो आप क्रॉस पार्टिंग लो या तो जिगजैग करो, तो आपका ये पार्टिंग दिखेगा नहीं। आगे का पोर्शन है तो मैंने एकदम स्मॉल जिगजैग निकाले, दिख रहे, स्मॉल जिगजैग में जेड फॉर्म। तो क्या होगा उसकी वजह से, जब भी हम यहाँ पे बाउंस करेंगे, दिख रहा है बीच का लाइन नहीं, जिगजैग की वजह से लाइन नहीं दिखेगा। वैसे ही हम यहाँ पे भी वो पार्टीशन से वेरिएशन कर सकते हैं। ये साइड का पार्ट प्लेन पार्ट ले रही हूँ, हल्का सा बैक कॉमिंग रूट में, और एकदम ऐसे दबाना नहीं है, ये ओवरलैप दिख के आएगा आपको उसको नीचे से सेटल करके डालना है, हल्के से हाथ से उसको डाउन करो ताकि ये पार्ट इसके साथ में मर्ज हो जाए। देखो दबाया तो ये पार्ट पफ का पार्ट दब जाएगा, इसीलिए हल्का सा नीचे से लो। अगर आपने लाइंस भी की है, पुलिंग की है, तो वो पुलिंग को आप कंटिन्यू करके एक पूरा पार्ट दिखा सकते हो। ये बालों को भी यहाँ पे पिन कर दूंगी, और इसको भी हम फ्लावर में, जितने भी बाल पीछे आते हैं सारे बालों को हम फ्लावर के लिए यूज करेंगे। इसीलिए हम जो भी वेरिएशन कर रहे हैं सब पहले कर देगा, आगे का पीछे जो भी करना है, और लास्ट में जितने बाल बचे उसको फ्लावर में कन्वर्ट करेंगे। अभी मेरे को किसी ने पूछा था कि हम पुलिंग करते हैं तो महाराष्ट्र में वो बीच में डालते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो ये वाला वेरिएशन आप उनको करके दे सकते हो, या एनी अदर फॉर्म जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल करना है, वेस्टर्न करना है, एजेड रहेंगे तो भी आप उनको करके दे सकते हो।
दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आईब्रो लेवल का पार्ट, या उससे भी ऊपर का पार्ट लेवल लेना है तो भी आप, और ऊपर यहाँ पे इतना पार्ट भी ले सकते हैं। बट ये फर्स्ट पार्ट मेरा पूरा ऊपर रहेगा, तो किसी का फेस अगर ब्रॉड है तो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कल जैसे सिखाया, आगे से एक पोर्शन रख के उनको हाइट देके नीचे, तो वैसा करने का। अगर आप ओपन में भी किसी को कर्ल कर रहे हो और ये आगे का वेरिएशन करके दोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा उनको। ये एक पार्ट मैंने यहाँ फ्रंट के लिए रखा है, ये पार्ट दो पार्ट मैंने डिवाइड किया। स्ट्रेट लेना है। अगर बहुत क्रिम्पिंग किया है बट फिर भी स्टिल थोड़ा दबा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऐसे रूट में बैक कॉमिंग, बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग ऊपर ऊपर नहीं करना, नहीं तो बहुत पफ हो जाएगा। ये किया, रूट में बैक कॉमिंग करके हाथ स्प्रे किया। बैक कॉमिंग करेंगे ना तो एक ध्यान रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे रफनेस हो जाती है, तो बस उसको हल्के हाथ से यहाँ पे और यहाँ पे निकाल दिया करो। इसको मैंने डाउनवर्ड लिया, ये साइड। अभी इस पे हम वेरिएशन करेंगे पुलिंग टेक्निक। इसमें दोनों भी यूज करेंगे, पुलिंग विद स्प्रेडिंग। यहाँ पुलिंग करेंगे, यहाँ पे स्प्रेडिंग टेक्निक करेंगे। एक ही, दो एलिमेंट एक ही वेरिएशन में। अच्छे से शाइन स्प्रे करो। जब भी आपको पुलिंग करना है, स्प्रेडिंग करना है, आप शाइन स्प्रे का यूज करो। अभी इसको मैं लॉक कैसे करूँ, कौन बताएगा कैसे लॉक करूँ मैं इसको? करेक्ट, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वेरिएशन है। बॉबी पिन किया तो भी दिख आएगा। कहाँ पे करेंगे हम, एकदम ऊपर नहीं करेंगे इसको। हम यहाँ पे पीछे की साइड थोड़ा क्रॉस किया, टर्न किया अंदर की साइड में, और ये 7 नंबर ही यूज करना। और पफ अच्छा रहेगा ना तो आपका अच्छे से लॉक हो जाएगा। अभी इसको हम पुलिंग करना है तो भी कर सकते हैं, बट अगर ये बॉबी पिन कर दिया रहता तो नहीं होता था। और नीचे की तरफ भी यू पिन करती तो भी ये पार्ट लूज हो जाता, टाइट नहीं होता था पार्ट। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने लॉक किया नजदीक से हाथ स्प्रे कर देंगे इसको। अभी पुलिंग टेक्निक करेंगे। यहाँ पे भी पुलिंग टेक्निक के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग से फर्स्ट पार्ट बीच में से पुल कर रही हूँ मैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 पार्ट को हमें ऊपर भी रख सकते हैं। अगर, क्योंकि ऊपर क्यों रख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक पोर्शन रखा है यहाँ पे अप से डाउन, तो ये ज़्यादा करके दिख के नहीं आएगा। अगर डाउन लेना है यू पिन लो। सबको पहले यू पिन लगाऊंगी। किसी को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो सिर्फ इतना भी रख सकते हो, ऊपर खींचो मत। अगर नहीं पसंद है तो इसको हम इतने ही लेवल को हम डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। बट जब डाउनवर्ड करते हैं तो हल्का हल्का प्रेस आगे ले लो, वो एक एक सेक्शन अच्छे से दिख के आएगा आपको। नेक्स्ट सेक्शन, ये वाले सेक्शन को हम क्या करेंगे, स्प्रेडिंग टेक्निक। अच्छे से कोम करो। स्प्रेड किया है, शाइन स्प्रे, अगेन कोम। कहाँ तक लेके जाएंगे, आपको जहाँ तक उनको लेके जाना है, जहाँ पे आपको होल्ड करवाना है, सबसे पहले वहाँ तक लेके हाथ ऊपर। अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे डाउन करो यू करने के लिए। अभी इसका मिडल पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, बस उसको लेके स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेडिंग टेक्निक में लाइंस इजी है।
यूपिन डालना है, एक एक सेक्शन के बाद यूपिन डालिए, बीच में कोई भी बालों का गैप नहीं रख रही हूँ। जो भी बाल यूपिन के अंदर है इसको हम खींच लेंगे। हो गई लाइंस क्रिएशन। तो यहाँ पे एकदम पीछे, सिर्फ यहाँ पे आपको यूपिन में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे आपको 9 नंबर यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि वो अंदर तक होल्ड नहीं हुई है मेरी, हवा में है, थोड़ी सी गई है बाकी हवा में। अगर मेरे को इसको और स्प्रेड करना है तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसका साइज ही खत्म हो गया है वहाँ पर। बॉबी पिन लिया और पिन कर दिया। फ्रंट वेरिएशन, कभी भी लाइंस एक एक को करो स्प्रे और एक एक को अलग से प्रेस करो। अभी यहाँ हुआ, ये अभी उसको बांधना रहेगा तो आपका इजी है, दबेगा भी नहीं यहाँ से। पुलिंग टेक्निक भी हो गई और नीचे स्प्रेडिंग है तो कोई पार्ट दब के भी नहीं आएगा। अभी आगे का वेरिएशन, कल किसी ने ट्राई किया था, ये ऐसे पकड़ना है, यहाँ से स्प्रेड किया, जितना ऊपर चाहिए उतना स्प्रेड करो। स्प्रेड किया, स्प्रे करो, नजदीक से स्प्रे करना है इसको, आपको प्रेस कर दो। 7 नंबर की यूपिन होल्ड के लिए स्ट्रेट, अगर डाउनवर्ड चाहिए, किसी को इतना अप नहीं चाहिए तो यहाँ पे टाइटली पकड़ के फिर फोल्ड करना, यहाँ तक लेके आपको स्प्रेड करना। फॉरहेड कवर करना है तो आपको ये सेक्शन को नीचे रखना है, यहाँ से फिर टाइट होल्ड करो और यहाँ से स्प्रेड करो। सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। यहाँ तक क्लियर? कभी भी फ्रंट में हम लोग क्लाइंट पे मारेंगे स्प्रे, हाथ रखना है कंपल्सरी, तो आंख में चला जाएगा या फेस पे लग जाएगा। अभी नीचे बंच क्रिएशन हमारा रेडी है। हाफ जो पोनी रहती है उसको मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, हाफ को मैंने बन के लिए यूज किया, हाफ ऊपर है और बाकी के हाफ पफ के आगे के ये सब बाल मिलके इतने बाल मेरे पास जमा हुए। मेरे को ये क्रिएशन कौन सा क्रिएशन करना था, पूरे बन पे क्रिएशन करना है, इसीलिए मैंने नीचे से भी बाल रखे हैं। अगर आपके क्लाइंट के बाल ऑलरेडी बड़े हैं तो आपके पफ के बाल भी बचेंगे, तो नीचे के कोई भी बाल छोड़ना नहीं है। तभी सारे बालों का बन बना के जो पफ के बाल बचेंगे उसको ऊपर हम फ्लावर में क्रिएट करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा बाल बच जाएंगे। अभी हम पूरा करने वाले तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये ऊपर का सेक्शन और नीचे। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मुझे नीचे भी फ्लावर्स क्रिएशन चाहिए बन पे। सब मैं ऊपर यूज करूंगी तो फिर नीचे के लिए हमें इसको पोजीशन देनी है। सबसे पहले इसको पोजीशन दे दो। कितने करने हैं? 3 करने हैं, 2 करने हैं, आपके ऊपर है, तो उस हिसाब से उसको डिवाइड कर दो। जितना आपका बड़ा बन रहेगा, ऊपर 4 आते हैं तो नीचे आपको 3 कंपल्सरी करने। ऊपर आप 3 क्रिएट कर रहे हो तो नीचे 2 चलेंगे। ट्रायंगल शेप, ऑपोजिट ट्रायंगल। अभी यहाँ पे मैंने
सबको एक साथ रख रही हूँ जस्ट जजमेंट के लिए। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक, एक्चुअली मैंने दोनों जगह के बाल रखे, मेरे पफ के बाल भी ज्यादा थे और नीचे के भी रखे, तो बहुत ज्यादा बाल हो गए। तो नीचे 3 होंगे, ऊपर 4 कर दूंगी। या आपका फ्लावर बड़ा है ऑलरेडी तो आप 3-3 में कन्वर्ट कर सकते हो, बस ये जजमेंट के लिए। फिर हम इसको चेंजेस करना है 3 की जगह पे 2 में, तो वो भी बाद में कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जहाँ पे आपको साइड में लेके जाना है, पहले उसको पोजीशन दे दो। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, सबसे पहले यहाँ पे यूपिन लगा के बालों को लेके आओ। यहाँ पे क्रिएट चाहिए मेरे को एकदम एंड में, यहाँ पे मैंने इसको यूपिन से लॉक किया। जैसे मैंने ट्विस्टिंग बन पे ट्विस्टिंग स्ट्रेट स्ट्रेट दिखाया था और उसको टर्निंग के लिए बताया था कि यूपिन डाल के टर्न कर सकते हो, उस पर पिन कर दो, स्प्रे कर किया। अभी यहाँ पे हम फ्लावर क्रिएट करेंगे। हमारा फर्स्ट फ्लावर, शाइन स्प्रे, अच्छे से कोम करो। स्मॉल साइज सेक्शन पिन यूज करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर टर्न ऐसे पकड़नी है, ऐसे स्ट्रेट ही रखना है। ये पार्ट आपका दबा हुआ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट स्ट्रेट पकड़ के सिर्फ इसको टर्न किया। बट टर्न करने के पहले ये पार्ट हमको एकदम स्ट्रेट चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटी वाली सेक्शन पिन लेनी है, यहाँ पे होल्ड करेंगे, हल्का सा नीचे से बैक कॉमिंग देंगे। उतने से पार्ट को, जितना हमारा फिंगर से टर्न हुआ बस उतने ही पार्ट को हम बैक कॉमिंग कैसे करेंगे, ऐसे नहीं, वॉल्यूम करना है हमें। तो ऐसे करने से एक और फायदा क्या होगा, ऊपर की फिनिशिंग जरा भी खराब नहीं होगी। वो वाले बैक कॉमिंग से वॉल्यूम नहीं आता है, बाउंस आता है, सिर्फ उनको ये वॉल्यूम चाहिए। बस इतने से पार्ट को मैंने बैक कॉमिंग की, ऊपर से हल्का हल्का फिनिशिंग दी। स्प्रे दोनों साइड, इतने ही पार्ट को स्प्रे प्रेस कर दो अच्छे से। अभी ये यूपी निकाल दो। अभी वही टेक्निक यहाँ से ऐसे पकड़ के, ये फिंगर से टर्न करके, मैंने ये थर्ड फिंगर से देखो पकड़ के रख लिया, होल्ड किया। ये सेक्शन पिन जहाँ पे हमारा टर्निंग स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल साइज की सेक्शन पिन सबसे पहले वहाँ पे स्टैंड रखो। आपके पास बड़ी रहेगी तो बड़ा, ये ब्रॉड भी होगा, छोटा रहेगा तो ये स्मॉल साइज हो जाएगा। अंदर का जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ पे लिया। स्मॉल साइज की बॉबी पिन लेनी है, रूट में पार्ट लेके स्ट्रेट अंदर, होल्ड होने के लिए भी चाहिए ना। यहाँ पे हुआ, जैसे जैसे अभी टर्न होगा वैसे वैसे हमें यूपिन्स 7 नंबर की यूपिन्स को यूज करना है। फर्स्ट छोड़ना नहीं है, तब तक आपका फिंगर इसमें से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो साइज चेंज हो जाएगा। यहाँ तक मेरा लॉक हुआ ये पार्ट, अभी आगे इसको स्प्रेड करते जाओ। स्प्रेडिंग करते करते यूपिन लगाते जाना है। अपवर्ड डाउनवर्ड, यहाँ से बाल खत्म हो गए। ये सारे बालों को एक साथ लेके, जहाँ पे मैंने बॉबी पिन नीचे डाली वहीं पे मैं यूपिन को फिक्स कर रही हूँ। फ्लावर क्रिएट,
पूरे इसको हाथ से फिंगर की टेक्निक इम्पॉर्टेंट है बस। ये हमारा फर्स्ट फ्लावर, ऐसे ही सारे फ्लावर्स भी क्रिएट कर सकते हो। ये मिडल वन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस अच्छे से करना। और इसके ऊपर ब्रेड स्टाइल का वेरिएशन भी दे सकते हो, या सिर्फ ऐसे ऐसे करने हैं तो भी कर सकते हो। ब्रेड स्टाइल वेरिएशन अगर इसके साथ में इसके ऊपर देना है तो हम इसको पहले तो यहाँ पे हल्का सा पिन लेके बाजू में लेके आएंगे बालों को इसके साथ। नॉर्मल 3 की ब्रेड करेंगे। फर्स्ट और इसको स्प्रेडिंग करना है। जैसे जैसे 2-2 टर्न हो रहा है वैसे वैसे ही उसको ओपन करते जाना है। 2 टर्न हुआ, इससे क्या फायदा होगा, ये जो लॉक है इसका लॉक नहीं हुआ है तो जितना स्प्रेड करना है इजीली करेंगे। एक साथ पूरा बना दिया और फिर खींचने जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे छोटी जैसे टाइट होती जाती है। तो जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे ही उसको ओपन करना है। इतने से पार्ट को मेरे को जितना आगे स्प्रेड करना रहेगा ना, देखो इतना स्प्रेड कर सकते हो। कैसे ले रही हूँ, ऐसे पूरा नीचे 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 ऐसे पूरा ये साइड में खींच रही हूँ। इसको इसके अंदर ही हम फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं। इसको जो एंड पार्ट है उसको मैंने टर्न कर दिया और हुआ। ये भी एक फ्लावर क्रिएट, ये भी कर सकते हो अगर इसको आपको इसके साथ में रोल करना है तो भी कर सकते हो। सिर्फ ये करना है तो भी कर सकते हो, इसके साथ में करना है तो भी कर सकते हो, सिर्फ ये वाला ब्रेड करके सिर्फ टर्न करना है तो भी आप कर सकते हो। दिख रहा है? हार्डली 4 पार्टी करने के, जब हम इसके ऊपर कर रहे हैं ना 1 2 3 4, बहुत ज्यादा करने नहीं जाने, बड़े बड़े सेक्शन में स्प्रेड करने का। और 4 पार्ट इनफ है, 4 ही पार्ट आपके दिखेंगे अगर 4 पार्ट में कर रहे हो तो। बाकी के बालों को ऐसे ही अंदर रोल कर देने का। समझ में आया? फर्स्ट फ्लावर ऐसे ही आपको सारे फ्लावर्स क्रिएट करने। यहाँ पे मेरा एक फ्लावर हुआ, अभी इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। अगर आपको यही रिपीट करना है तो ये मैंने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड किया। अभी मुझे यही पूरा फ्लावर इसके साथ में करना है तो मेरे को क्या करना होगा, ये सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट में हो गया तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा और वापस इसमें बाल कम हो जाएंगे तो सेक्शन रॉन्ग हो जाएगा। अभी इधर तो जरूरत नहीं है हमें कोई भी डायरेक्शन देने की, वापस जब इधर आएंगे तो हमें इधर डायरेक्शन देना होगा। तो करते वक्त पहले पार्टीशन याद से अलग कर दो। एक पार्टीशन मेरा ब्रेड बनाने के लिए हो गया, ये फ्लावर के लिए टर्निंग के लिए हो गया। समझ में आया? पूरा एक साथ करके दिखाओ कि अलग अलग फ्लावर्स करके दिखाओ, कैसे दिखाओ आप बताओ। दूसरे टाइप का फ्लावर। हाँ,
मतलब अराउंड 4 to 5 टाइप्स के फ्लावर्स हैं। ये 1 और 2 हुए, और भी बहुत सारे वेरिएशन है फ्लावर्स के। एक एक ठीक है, एक याजावर दाखवते, एक वेस्टर्न लुक वर दाखवते, ते प्रॅक्टिस करा। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये बाल मैंने अलग किए, उसको सेक्शन में अलग से रख रही हूँ ताकि मर्ज ना हो। फिर इसमें भी पार्टीशन करके अलग कर दिया ब्रेड के लिए। ये वाला बहुत कॉमन है, आप ऊपर से 1 के ऊपर 3 फ्लावर भी करके दोगे ना तो भी आपका एक वेरिएशन रेडी हो गया। अगेन सेक्शन पिन दिया, स्प्रेड करो नीचे से, बस इतना ही। ये वाला फ्लावर वेरिएशन हम पूरे बालों पे भी कर सकते हैं, सिर्फ एक फ्लावर। ये जैसे बन के ऊपर सारे फ्लावर है, पूरी पोनी का एक फ्लावर भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रेस किया, फिंगर टर्न किया। यहाँ पे अगर आपको सेक्शन पिन डालना है, सेक्शन पिन डालो, छोटी वाली बॉबी पिन को लेके इसको अंदर से रूट में आपको डालना है तो वो होल्ड रहेगी। थोड़ा मैंने इसका पार्ट किया और बाकी नीचे से डाला, सिर्फ हवा में रहेगा तो हिलता रहेगा, बस स्टे नहीं होगा आपका। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, इतने पार्ट को आपको अगर स्प्रे से लॉक करना है तो आप इतने पार्ट को पहले लॉक कर सकते हो, सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे लॉक कर दिया। यहाँ पे स्प्रे नहीं करना बिकॉज हमें स्प्रेड करना है। हो गया तो फिर स्प्रेडिंग के लिए यहाँ से फिर स्प्रेड करते जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्प्रेड मेरा कहाँ हुआ, यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, बट एक साथ करेंगे ना तो होगा ही नहीं। सबसे पहले यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे स्प्रेड किया, यू पिन लो, इसको डालो, ये हिलेगा नहीं। अभी आगे थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव किया, इसको नीचे की साइड में स्प्रेड किया, तो यू पिन की डायरेक्शन कैसे, नीचे से। फिर आगे अगर बहुत बड़े बाल है तो और भी आप स्प्रेड करके, जितना जितना बड़े बाल रहेंगे उतने आप बड़ा उसको फ्लावर में क्रिएट कर सकते हैं। अगर बहुत ऊपर तक जा रहा है तो यहाँ पे फिर थोड़ा छोटा लो, यहाँ पे बड़ा लो, डायरेक्शन चेंज कर दो। फर्स्ट पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए पैक, और बाकी का फिर सेक्शन अच्छे से स्प्रेडिंग वाला होना चाहिए। जहाँ पे बॉबी पिन था उसको ही मैंने होल्ड करके, अगर ऐसे भी जनरली भी कहीं पे भी जाएगा तो भी होल्ड हो जाएगा, निकलेगा नहीं। अगर आपको नहीं है तो आप बॉबी पिन से भी उसको कर सकते हो, एंड पार्ट को पूरे इसको हार्ड स्प्रे। सिर्फ ऐसे वाले को भी कर सकते हो, और सिर्फ ये वाले पार्ट में ऐसे कर क्रिएट करके स्प्रेडिंग टेक्निक अगर आपको आती है, अगर आपको ये नहीं बनाना है तो ऐसे ये जो मैंने साइड में बाल रखे हैं, रैंडम स्प्रेडिंग करो, इसको पुल करो और ऐसे भी लॉक कर सकते हो। एक को यहाँ से लॉक करो, एक को यहाँ से लॉक करो, वापस से नीचे बनेंगे, एक को ऊपर लो, नीचे लो, तो भी अच्छा एक क्रिएशन आपका क्रिएट हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया, अभी तक का समझ में आया?
एक काम करते हैं, पहले यही प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे का दूसरा दिखाते हैं, नहीं तो सब मर्ज हो जाते हैं तो भूल जाते हैं फिर। एक दो भी कर लोगे ना तो आपको आ जाएगा, तो आपको जजमेंट आ जाएगी कि कैसे करना है। और मैं बाकी का आगे कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट रख रही हूँ और कर रही हूँ साथ में। या वेट करूँ आप लोगों का, क्या करूँ, साथ में करें? हाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट कैसे साथ आप लोग कर रहे हो कि मैं पहले पूरा आप लोग को देख ही लेना है, कैसे करना है देखना है। ओके देखो, ये मैंने छोटे छोटे कन्वर्ट किए तो देखो छोटे हो गए। यही मैंने बड़ा बड़ा ब्रॉड लिया तो 4 पे दोनों का लुक कैसे अलग हो गया। आपके ऊपर है, आप एक ही पूरा डालो, ये कर रहे हो तो यही करो, ये करना है छोटे छोटे में ओपन करना है तो वो ओपन। मैंने ये छोटा छोटा क्यों लिया, क्योंकि ये मेरा बीच वाला ऑलरेडी पड़ा है, तो वो जजमेंट लेना कि आपको कौन सा लेना है। यहाँ इसमें मेरी गलती क्या हो गई, मैंने पूरा किया और फिर उसको ओपन किया, तो इतना स्प्रेड नहीं हुआ जितना मेरे को चाहिए था। फर्स्ट 2 टर्न और थर्ड टर्न कंप्लीट करके पहले 2 ब्लॉक हो गए, उसको दोनों को ओपन कर देने का, फर्स्ट सेकंड। एक एक बाल अच्छे से स्प्रेड होने चाहिए, दिख रहा है ओवरलैप नहीं है ना रफनेस है। स्टार्टिंग में एंड के बालों को अलग करो और फिर खींचते जाओ और यू शेप बनाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा बाल बच गए मेरे, ये स्प्रेड पीछे के स्प्रेड हो जाते हैं बट जनरली आगे के रह जाते हैं। पहले पीछे के थोड़े, आगे के थोड़े स्प्रेड करूंगी, फिर हल्का हल्का पीछे, ये देखो हुआ बड़ा वाला स्प्रेड। वापस टर्न किया, फिर एक एक टर्न किया, अंदर से पहले बाल को अलग करो, अंदर का स्प्रेडिंग करो, फिर नीचे 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 जाना है, वापस वापस ऊपर, यहाँ पे किया यहाँ पे किया, वापस ऊपर करोगे तो पूरा खराब हो जाएगा। इसको टाइटली लेना है, जितना टाइट चाहिए उतना इसको खींच लो, एंड के बालों को इधर डाल के पिन से इसको प्रेस कर दो। इसका डाइवर्जन देना है तो आप यू पिन से होल्डिंग कर सकते हो। ये ऐसे है, इसको ऐसे रखना है, आप यू पिन को ऐसे आगे की तरफ उसको होल्ड करके हार्ड स्प्रे कर दो। ऐसे चाहिए तो ऐसे भी रख सकते हो, अगर किसी को ऐसे रखना है क्लोज तो आप यू पिन के डायरेक्शन से उसको क्लोज कर सकते हो। मैंने इस पे हार्ड स्प्रे में कब कर रही हूँ, एंड में, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी एडजस्टमेंट करने हैं तो मेरे पास स्प्रेडिंग के लिए बाल है। अगर मैंने हार्ड स्प्रे ब्रेड करने के वक्त ही कर दिया रहता तो जो मेरे को एडजस्टमेंट करने तो वो नहीं पॉसिबल है। अभी एडजस्टमेंट होने के बाद वापस से यहाँ पे लेंगे, अगेन सेक्शन पिन, हार्ड स्प्रे, प्रेस इट, ऐसे पकड़ के
टर्न करना है। हाँ पिन डालेंगे, बॉब पिन डालेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हाँ बट कैसे मैंने टर्न जहाँ पे करना है वो साइड का आपको ओपन करना है। अगर आप यहाँ से स्प्रेड कर रहे हो तो ये साइड आपको ओपन चाहिए, करेक्ट। मैं बता देती हूँ, छोड़ना वो जरूरत नहीं है, कोई भी साइड छोड़ सकते हो, बस उसका टर्निंग इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ से छोड़ा रहता और मुझे ऐसे घुमाना है तो मेरा ओपन कैसे, ये साइड में ओपन रहता, तो ही मेरा यहाँ पे बाल रहेंगे तो ऊपर से जाएंगे। अब मेरे को यहाँ से टर्न करना है तो मैं ये साइड ओपन करूँ, बराबर। अगर ये मैंने ये साइड ओपन किया तो क्या हुआ, जो मैंने ओपन किया दब गया। तो जो साइड में आपको टर्न करना है ना, अपोजिट साइड उसका ओपन करो। अभी यहाँ से ओपन करना है, यहाँ से मुझे टर्न करना है तो मैंने ये साइड ओपन किया। अब यहाँ से ऐसे टर्न करने वाले, सपोज यहाँ पे बाल है मेरे और मेरे को ऊपर से टर्न चाहिए तो मैं ऊपर वाला ओपन करूँ। ये एक जजमेंट याद रखना, नहीं तो मेहनत करोगे इतना ओपन करने की और ऑपोजिट डायरेक्शन, या तो उसको डायरेक्शन चेंज कर दो। सिर्फ ये स्प्रेडिंग वाला पार्ट आपका बाहर आना चाहिए, इतना याद रखना। भले यहाँ पे रहेंगे तो इसकी जगह यहाँ से टर्न की जगह पे यहाँ से टर्न। प्रॉब्लम कहाँ होती है टर्निंग में, ये एक एक टर्निंग है, इसमें हम 3 टर्निंग भी कर सकते हैं। जो मैंने एक टर्न किया है उसके अंदर 3 टर्न, तो 1 2 3 ब्रेड रहती है। तो उसको टर्न करेंगे तो उसको एक ही डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो क्या होगा, एक ही साइड के बाल बचेंगे और एक साइड प्लेन रह जाएगा। एक साइड हमको कंपलसरी ऑपोजिट टर्निंग है, तो ऑपोजिट में याद रखना पड़ेगा कि आपको एक 2 ब्रेड को ये साइड टर्न करना है और एक ब्रेड को यहाँ से टर्न करना है, तभी आपका सिर्फ डायरेक्शन याद रखना है आपको। और वो वाला पार्ट ट्रेडिशनल पे नहीं होता है, मोस्टली वेस्टर्न लुक पे हाई वन पे क्रिएशन में होता है। 3 फ्लावर बड़े बड़े करने में आपको वो काम आता है, या सिर्फ यहाँ पे 1 2 और 3 फ्लावर्स क्रिएट करने हैं तभी आप वो बड़ा वाला विदाउट बन ये फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हो। पोनी 3 पोनी बनाओ, पहला सेक्शन रफली आइडिया देती हूँ, 1 पोनी 2 पोनी 3 पोनी। 3 पोनी में एक पार्ट इसके लिए, बाकी एक ही पार्ट में 4 पार्ट करेंगे हम लोग। 3 का ब्रेड करेंगे, एक को रोल करेंगे और वो एक रोल को 3 ब्रेड उसके ऊपर टर्न करेंगे। इन 3 ब्रेड टर्न करने के लिए 2 एक साइड का ओपन और एक ब्रेड को ये साइड में ओपन, तो भी आप 1 2 3 ट्रेडिशनल वेस्टर्न दोनों में क्रिएट करके दे सकते हो। तब ये फ्लावर्स क्रिएशन को सिर्फ यहीं पे नहीं, आप सिंपल 1 फ्लावर भी क्रिएट करना है तो भी आप क्रिएट करके दे सकते हो। वेस्टर्न लुक में भी क्रिएट कर सकते हो, नीचे भी क्रिएट कर सकते हो, बन के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो। कहीं पे भी आपको, जहाँ पे आपको ये फ्लावर क्रिएट करना है वहाँ पे आप क्रिएट करके दे सकते हो। जैसे मरमेड हेयर स्टाइल, उसमें भी ये फ्लावर्स के यूज होते हैं क्रिएशन के लिए, तो वहाँ पे भी आप करके दे सकते हो। ये पार्ट को टाइट नहीं पकड़ना जब आप स्प्रेड करें, अगर टाइट पकड़ोगे तो खींचने को ही नहीं होगा, एकदम हल्का पकड़ना है, लूज, ताकि ये बाल इजीली आपके बाहर आ जाए। सिर्फ मैंने इसको होल्ड किया है, देखो एकदम टाइटली ऐसे पकड़ेंगे तो ये खींचेगा ही नहीं। जितना लूज रहेगा और जितना हाथ आपका छूटा हुआ रहेगा, स्प्रेडिंग और फ्लावर दो का क्रिएशन।
सिर्फ इतना 3 भी रखना है और नीचे का प्लेन 1 रखना है तो भी आप रख सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इतना ब्रॉड हो गया है 3, तो 2 पार्ट में डिवाइड करके नीचे 2 बनाएंगे। फेस डाउन कराने का 1 सेक्शन। अगर सिर्फ ये बीच का फ्लावर करती ना तो 3 कंपलसरी होते, ऊपर 4-5 होते और नीचे 3 होते थे, क्योंकि ये बाल बचेंगे। तो ये एक, ये इसका 2, 3, 4, 5, 6 या 5, 5 और 4 या 3 नीचे ऐसे बनते थे। क्या हुआ, समझ रहा है ना? नीचे बैक कॉमिंग, प्रेसिंग, आप ऐसे भी कर सकते हो। इतना पार्ट टाइट हुआ। मुझे प्रैक्टिस है तो मैं यहाँ पे बीच में ये नहीं डालती, बट जब नहीं है तभी आप डाला करो। यहाँ पे सेक्शन लिया, टर्न किया, हाँ नीचे पहले मैंने स्टफिंग डाल दिया है और फिर बालों को ओवरलैप कर दिया बस। क्या हुआ, मैंने ऊपर से स्टार्ट किया तो क्या हो गया? नहीं नहीं, पूरा ऊपर चला गया, नीचे का ब्लैंक रह गया, ऊपर चला गया। मेरे को ये इसका टर्निंग के लिए भी जगह चाहिए ना, पहले उसको डायरेक्शन देना था यहाँ पे। अभी यहाँ से मेरे को फ्लावर स्टार्ट करना है। यू पिन से ही लॉक करना है, बॉबी पिन से नहीं। बस ये एक पॉइंट था। अभी देखो, अभी प्रॉपर जगह पे आया। स्प्रेड करते जाओ, और यू पिन लगाना है। आप यू पिन के बिना उसको डायरेक्शन नहीं कर सकते हो फ्लावर। जितना स्प्रेड कर रही हो उतना यू पिन लगाओ। अराउंड फर्स्ट में टर्न करती हूँ तभी एक लगाती हूँ, फिर बाद में दूसरा, फिर नीचे की साइड, और भी अगर टर्न हो रहा है तो और एक साइड, और फिर अगर बाल खत्म हो रहे हैं हमारे तो रोल करके जहाँ पे एंड हो रहा है यू पिन लेके पूरे इसको एक साथ। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है बाल, लॉक किया, उसको अच्छे से हाथ स्प्रे करके लॉक कर दो। सेम यहाँ पे ब्रेड करेंगे, सबसे ज्यादा अच्छा आपका बीच का जो रोल है वो अच्छा होना चाहिए। स्प्रेडिंग टेक्निक, रोल करने का टेक्निक, आगे का फ्रंट वेरिएशन प्रैक्टिस। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जब मैं करूंगी
इसको मेरे को नीचे से लेना है ऐसे। या तो दूसरा ऑप्शन है ये जगह से ले, अगर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे तो क्या करने का, ये साइड ओपन करके यहाँ से टर्न करो तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे ये रखना है तो मैं क्या करूँगी, इसको ही इसके अंदर ही छुपा दूँगी। इसको भी मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया क्योंकि वो बहुत स्प्रेड हो रहा है। नहीं, साइड मिडल में आ गया वही। मैंने उसको देखा पूरा मिडल में गया। थोड़ा सा हुआ है, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको बॉबी पिन से नीचे लॉक कर दिया है। एक अभी हम ऑपोजिट करेंगे। थोडासा करायचंच नाही. अगर बहुत बड़े वाले तो बड़ा वाला सेक्शन पिन भी आप यूज कर सकते हो 2 पिन की जगह पे। ये कैसे फ्लावर क्रिएट में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर रियल है पे किसको करके देना है, ऐसे ही छोटे छोटे फ्लावर का ना आर्टिफिशियल भी मिलते हैं जो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। अरे बट उसके लिए आपको हर कलर के रखने हैं। मेरे ब्लैक है, मेरे पे अगर आप गोल्डन लेके आओगे तो सूट ही नहीं करेगा। और कोई 500 रुपया देगा तो उसके लिए 1000 रुपए के फ्लावर मला जो नाही खाता करता नाही कंटिन्यू बोल बोल के कौन सोता है। बसून बसून झोपे। चार्ज कर सकते हैं ऐसे करना नहीं कर सकते हैं 1200-1500 पर हेयर स्टाइल की। अगर ऐसे मतलब फ्लावर करना है और सिंपल हेयर स्टाइल जो कल जो खुलेगा और वो सब वो भी देखो करने के लिए ना, अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी है, आपके पास अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स है आपने किए हुए, तो 2000-3000 भी चार्ज कर सकते हो। क्लाइंट पे है, वो देना भी चाहिए, उसका बजट भी इतना होना चाहिए फिर। एवढं की क्लायंट बघून पुढे वाला. बट आपको अगर अच्छे खासे आते हैं, जैसे ब्राइड की मॉम आती है, ब्राइड के
रिलेटिव मतलब जो नजदीक के Right, घर वाले right. रहते हैं उनको आप 2.5-3,000 तक चार्ज कर सकते हो, मेकअप हेयर स्टाइल दोनों भी। और घर वाले रहते हैं तो दे देते हैं। आप उनको काम भी फिर ऐसा ही करके देने का। अपने घर वाले नहीं नहीं देते देते घर उल्टा। वाले बोल के नहीं करती महाराष्ट्र में नहीं देते, गुजराती लोग भी हाँ. दे देते हैं। गुजराती जैन यांच्यामध्ये बघा तुम्ही उनको काम भी लेकिन वैसा चाहिए, जैसे तैसा काम चला काम, मेकअप भी अच्छा खासा चाहिए, हेयर स्टाइल भी अच्छी चाहिए, हमने उसके लिए मराठी ही वो में लोग देना- देते हैं। देना देखो अभी मैंने ये एक साइड का ये साइड का ओपन, वो लोग तो रेडी ही नहीं होते, ऐसे ही आ जाते हैं। सिर्फ दुल्हन भी होती है, वो भी बोलती है मेरे को साइडर जैसा ही रेडी करो, हाँ. वो भी 5,000 देने रोती है। हाँ. पता है म्हणून तर आम्ही मागे आहोत. तर याच्यामध्ये किती टाइम कन्झ्युम होते फाउंडेशन करायला आणि म्हणजे चार्ज करते मग कमी येणार पैसे आपण एवढी मेहनत करणार मग काय फायदा हाँ अगर सामने लग अच्छा दे रहा है तो उतना दे सकते हैं आपण 150 रुपये बोलून 100 घ्या ना. 100 रुपये में करके ही नहीं देने का। नाही साधं फ्रेंच रोल बोललो ना 150 रुपये घेणार 100 ला करून द्या ना. बाकी नहीं दे बस सिंपल का भी 500 चार्ज करते हैं। ना आता करायचं आता. फायदा करायचा. कैसे आपको अगर आपके क्लाइंट अच्छे बढ़ाने हैं ना, रियल हेयर पे फोटो शूट होना बहुत जरूरी है। रियल हेयर पे जितना क्लाइंट को दिखाओगे उतना लोग और प्रैक्टिकल स्टाइल ये थोड़ा बीच का बड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटे 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 करने के, ये बहुत बड़े बड़े नहीं, मतलब जैसे पफ के बाल लिए ना तो सिर्फ पफ के बाल ही रखो, फिर नीचे का बाल को छोड़ो मत, अंदर डाल दो, रोल कर दो, तो इतने ही बड़े बड़े नहीं होंगे, फिर छोटे छोटे ही बनेंगे। और इतने ज्यादा भी नहीं, ऊपर 2 बना नीचे 1 बना या ऊपर 3 बना नीचे 2, तो वो छोटे छोटे बनेंगे। और इसमें अभी एक्सेसरीज क्या डाल सकते हो, बीड्स, छोटी छोटी बीड्स रहती है साइड में ऐसे नहीं साइड में मिडल में, ये जो फ्लावर हमारा बना है ना एकदम छोटं छोटं मोती एकदम, टाकलं तर हाँ हाँ कोई वही भी वही साथ वही। का, हाँ। ये तो भी दिखेगा भी नहीं, मजा नहीं, बीड्स चाहिए, बीड्स स्मॉल स्मॉल बीड्स, वाइट बीड्स और गोल्डन गोल्डन मिडल पार्ट किया, ईयर टू ईयर सेक्शन। अगर किसी को नहीं करना है ना ईयर टू ईयर सेक्शन, पूरा अप ले सकते हो, फुल अप। जब आप मॉडल लुक पे करते हो तो इतना फ्रंट वेरिएशन की जरूरत नहीं है, और हाई करना है उनको, पूरा अप लेके यहाँ पे करके दे सकते हो उनको, वो भी अच्छा लगता है। या सिर्फ इतना पार्ट को अलग रखो, जो हम वेरिएशन के लिए यूज करते हैं, ब्राइड पे भी आप यही सिर्फ कर सकते हो, ये इतना पार्ट को अलग कर देने का, फ्रंट वेरिएशन का टाइम बचा लेने का, इसको अलग कर दिया। ये पूरे पालू को हम पीछे टाई कर देंगे। कल मैंने जो फ्रंट वेरिएशन दिखाए थे वो तीनों के तीनों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी ये वेस्टर्न लुक का वेरिएशन है, तो वेस्टर्न लुक के वेरिएशन को हाई पोनी लगेंगे, बट हाई एकदम हाई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर ऊपर ले लीजिए, तो ही आपके बाल अच्छे से आएंगे सारे। अगर आपको यहाँ पे वेरिएशन देना है तो आप क्या कर सकते हो, पुलिंग टेक्निक, पूरे राउंड में यहाँ से यहाँ तक पूरे राउंड में हल्का हल्का पुल कर सकते हो, तो भी आपका एक वेरिएशन पूरा राउंड में हो जाएगा। रबर बँड करायचं का रबर बँड नहीं भी होना, होणार टाइट नहीं करत ना, लॉक थोड़ी करते। मोस्टली आपको पेडल ब्रश ही यूज करने का, जब इतना हाई कर रहे हैं ना, सब जगह से आपको इक्वल फिनिशिंग चाहिए। यहाँ से फिनिशिंग नहीं आएगी तब तक
रबर बैंड नहीं करने की, ऐसे रहेगा तो नहीं करने की, अच्छे से फिनिशिंग लेके आओ। हुआ? कैसे ले रही हूँ, हल्का हल्का। अब ऐसे खींचेंगे ना, टाइट हो जाएगा, रफ हो जाएगी और टैंगल हो जाएगा वो अलग। यहाँ पे बस इतना ही हाइट लेनी। आपको इसमें डोनेट यूज करना है, या तो फिर इसी बालों को डोनेट में कन्वर्ट करना है, बट सारे बालों को नहीं करना है। हाफ टाइट किया, ऊपर पकड़ना है, बॉबी पिन एग्जैक्ट ये रबर बैंड के बाजू में आपकी बॉबी पिन होनी चाहिए। तो ये रबर बैंड आपकी नीचे नीचे नहीं आएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपको यही बालों का जैसे हम स्टफिंग क्रिएट करते हैं ना बैक कॉम्बिंग से, वैसे बैक कर पूरा ये ऐसे करके राउंड में, इसके बीच में पूरा राउंड में ऐसे दिख रहा है, ऐसे बीच में जैसे हमारा डोनेट रहेगा वैसे ये क्रिएशन होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे तो बीच में आपका सपोर्ट सिस्टम ये ऐसे, और ये बालों का क्रिएशन। ओपन डोनेट भी यूज कर सकती हो, रोल कर देना है, ओपन डोनेट रहेगा। अगर बड़ा वाला स्टफिंग है लंबा सा, तो भी आप ऐसे लंबा ऐसे लगा सकते हो, जो भी राउंड शेप में आपको डालना है। पूरा बीच में से डाला, अभी इसको पहले लॉक करेंगे। कैसे? इधर से अंदर, जैसे स्टफिंग फिक्स करते बस वही वे, बट सब डायरेक्शन, राइट लेफ्ट अप डाउन, चारों दिशा से टाइट टर्न करना है। अभी इसमें वेस्टर्न लुक में एक अच्छा रहता है, 5-6 नहीं रहते, 3 करोगे बस हो गया, या 4 करो मैक्सिमम, डिपेंड्स ऑन वेरिएशन, आप कितने वेरिएशन देना चाहते हो। 4-5 भी कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट, अगर हमें कितने पार्ट में पहले तो करना है डिसाइड, वो करना है 3 पार्ट करना है तो इसको इक्वली 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट मिडल में से लेना है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अभी नीचे 2 पार्ट करने हैं तो इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, 3 पार्ट में डिवाइड। यही अगर मेरे को 5 पार्ट में डिवाइड करना है या 6 पार्ट में, तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट किया, उसकी जगह पे यहाँ पे एक, नीचे एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितने हुए टोटल 6 पार्ट। 6 पार्ट करने के लिए ऊपर से एक लेयर निकाला, नीचे से एक लेयर निकाला। लेयर कैसे पार्टीशन करने हैं उसका जजमेंट दे रही हूँ पहले। ये एक पार्ट ऊपर, एक पार्ट नीचे, ये दोनों को बीच में से डिवाइड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मुझे 2 फ्लावर चाहिए, इसमें से भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। हो गए पार्टीशन? समझ में आया कैसे करना है बालों में? 3 पार्ट कैसे किया, 6 पार्ट में कैसे डिवाइड किया।
अगर और भी करने हैं, ऊपर 2-2 चाहिए तो इसमें से 2 पार्ट डिवाइड करो। नहीं, नहीं बुलाया मैंने। 3 पार्ट वाला ही दिखाती हूँ जो फटाफट दिखा सकूँ। आप 6 में भी इसको कर सकते हो। फर्स्ट अपर लेयर, बहुत इजी है बट अच्छे से आना भी जरूरी है। फर्स्ट लेयर लिया, इसको शाइन स्प्रे करो। दिख नहीं रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे पकड़ना है। कितना गैप रखा? अच्छे से कोम करो, यहाँ पे पकड़ो, ये साइड स्प्रेड करो, ये साइड स्प्रेड करो और बीच में से अप करो। 3 पार्ट में डिवाइड किए, स्प्रे, तीनों को प्रेस करो। 1 2 3। यहाँ तक समझ में आया? अभी ये 3 को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ फ्लावर में। इसको यहाँ पे पकड़ के, दिख रहे मेरे 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी पहले तो 3 यूपिन लेनी है। अगर बड़ा बड़ा करना है तो 9 नंबर की यूज करनी है, क्योंकि ये मैंने 3 में डिवाइड किया तो बाल बहुत बड़े हैं। अगर यूपिन 7 नंबर की यूज करूंगी तो इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे जैसे 3 पार्ट है, पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ये मेरा सेकेंड पार्ट और ये मेरा हुआ। भी यहाँ से एक एक पार्ट को हम स्प्रेड करेंगे, यहाँ पे लॉक करते जाओ। वापस से दूसरा पार्टिंग अलग दिख रहा है सबको, कैसे 3 पार्ट में अलग हुए हैं। तो यहाँ पे लॉक किया, फिर सेकेंड पार्ट को उठाना है, यहाँ से पकड़ के ऐसे अलग करो, फिर सेकेंड पार्ट को स्प्रेड करो, आगे आगे जाके उसका स्प्रेडिंग यहाँ पे अच्छे से करो। इसीलिए देखो यहाँ पे मेरा ये लॉक हो गया। ऊपर खींचना है तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पूरा अंदर तक गया है। फर्स्ट ये जो स्टैंडिंग था उसको मैंने स्लिपिंग किया, यहाँ पे आपकी 9 नंबर की पिन काम आएगी, जो नीचे बेस में भी जाएगी और यहाँ पे भी, या आपके पास वुडन स्टिक का भी यूज कर सकते हो होल्डिंग के लिए। यहाँ पे भी गैपिंग नहीं रहना चाहिए आगे को, यहाँ पे मैं डोनेट है वो पूरा कवर हो जाना चाहिए। स्प्रेड किया यहाँ पे फर्स्ट, इसको भी ऐसे ही स्प्रेड। हुआ इनका फ्लावर, ये आप इधर भी क्रिएट कर सकते हो। समझ? 5-6 दाखवलेले त्याच्यामध्ये 3 झाले. लेकिन वो 5 सेम, हाँ सेम ना. बट उसकी टेक्निक कैसे एक एक को मैंने अलग किया, एक एक सेक्शन अलग दिखाए थे। ये कैसे एक साथ मैंने एक 3 साथ को किया। किया। हाँ 3 करना पॉसिबल है बट 5 लेवल करना है तो आपको पॉसिबल नहीं होगा ये इस टेक्निक। समझ में आया?
वापस एक बार दिखा दो, ये जो 3 रखे हैं वो तीनों के तीनों कंप्लीट करके दिखा दो। ये फटाफट भी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहेगा। अच्छे से स्प्रेड करो। बैक कमिंग बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें, नॉर्मल। पकड़ा, ये साइड स्प्रेड, ये साइड स्प्रेड, और जो मिडल का पार्ट है उसको ऊपर। तो आपका 3 लेयर दिख रहा है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। अभी इसको अच्छे से और डिफाइन करने के लिए तीनों पार्ट पे हार्ड स्प्रे किया, प्रेस कर दिया। यहाँ पे इसको ऐसे अंदर की तरफ किया, इसको ऐसे, हो गया। इसको छोड़ के दिख रहे 3 पार्ट अलग। जस्ट अगर दिख रहे तो ऐसे ही पकड़ो। सबसे पहले आपकी यूपिन फर्स्ट सेक्शन को होल्ड करो, सेकेंड सेक्शन और ये थर्ड। अभी एक 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 को स्प्रेड करना है। ये फर्स्ट सेक्शन मेरा, अभी क्या करूं? फर्स्ट हुआ, सेकंड पहले स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग में एक एक पार्ट को स्प्रेड करते जाना है। थर्ड, कहाँ तक स्प्रेड करोगे? पूरा आपका डोनेट कवर हो जाए उतना नीचे तक लेके जाना है उसको। सब जगह से मैं उसको स्प्रेडिंग कर रही हूँ। जितना आप यूपिन डालोगे ना वो पार्ट उतना पतला पतला होके निकलेगा। बिना यूपिन वो मोटा मोटा रह जाएगा फ्रंट से। तो यहाँ पे जैसे स्प्रेड करना है यूपिन का डायरेक्शन भी नीचे स्प्रेड करना है, तो यूपिन का डायरेक्शन नीचे रखो। अभी मेरे को ये ऊपर डालना था तो यूपिन का डायरेक्शन मैंने अप किया, तो नीचे से ऊपर का स्प्रेडिंग हुआ। ये 3 किया है इसलिए बहुत बड़े बड़े हो रहे, अभी यही छोटे छोटे 6 पार्ट में डिवाइड करते तो छोटे छोटे बनते थे। स्टफिंग भी कवर हुआ और सिर्फ ये बीच का गैप रहेगा, तो हम इसको बीच में एसेसरीज डाल के प्लेस कर सकते हैं। सेम वापस यहाँ पे इसमें भी आपको अगर लीफ बनाना है तो कैसे बनाओगे? बीच बीच में बाल रख देने के। यहाँ पे सपोज मैंने ये बाल रखे तो इसको मैं लीव्स में कैसे कन्वर्ट करूंगी? इसको हार्ड स्प्रे, इसको टर्निंग नहीं करना है, फिर बस इसको ही यहाँ से यहाँ पे लीव्स क्रिएट करना है। इसको यहाँ से ऐसे जाने दूंगी, जहाँ से आपको जाना है सब जगह से दो 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 रखो, तो लीव्स को कन्वर्ट करो, तो ये जो बीच का गैप है वो लीव से कन्वर्ट हो जाएगा, ढक जाएगा आपका। ये देखो यहाँ पे मैंने एक पार्ट लीव्स के लिए रखा, तो ये देखो यहाँ से नीचे से चला जाएगा, ये
अगर ये यहाँ पे एक रहता और यहाँ पे रहते तो ये एक ऊपर से जाता, ये साइड का एक मैं इधर से डालती थी लीव्स, दो दो पार्ट दोनों साइड से। अभी यहाँ से एक रखा, एक लीव्स मैंने यहाँ से कन्वर्ट किया, एक लीव्स को मैं यहाँ से भी बना रही हूँ ऊपर की डायरेक्शन में डालने, और जो बीच का पार्ट है उधर मैं फ्लावर क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे सेम लीव्स करने का भी सेम है, यहाँ से स्प्रेड करो यहाँ से और मिडल से खींचो, बस आपका ये लीव्स क्रिएट। ये पार्ट को आपको स्प्रे से दबा देना है, फैलाना नहीं है। फिर इसको यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ लीव्स करते वक्त ये स्ट्रेट पार्ट नहीं होने चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ये डायरेक्शन इधर तो ये डायरेक्शन इधर, तो आपका लीव्स दिख के आएगा ना। अगर ये नीचे का डायरेक्शन रहेगा तो ये लीव्स नहीं दिखेगा। ये एक ऊपर एक नीचे और एक मिडल, यहाँ से ये कवर हो गया, तो बीच का गैप चला गया मेरा दोनों साइड से। अभी ये जो पार्ट बचा है उसको मैं कन्वर्ट के लिए यूज कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकते हो। स्ट्रेट लिया, शाइन स्प्रे यहाँ पे पकड़ना है, एक स्प्रेड यहाँ पे, एक स्प्रेड, और एक जो बीच का पार्ट बचेगा उसको। अभी देखो ये छोटा हो गया पार्ट, क्योंकि मैंने दो पार्ट साइड में लीव्स के लिए निकाल दिए थे। तीनों पार्ट को मैंने स्ट्रेट में खड़ा किया। ऐसे भी ले सकते हो आप उसको, और ये साइड भी टर्न कर सकते हो। बस यहाँ पे टर्निंग करोगे तो 1 2 3, सबसे पहले यू पिन को लगाओ। ये एक फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैंने यू पिन फर्स्ट पार्ट पे डाली। सबसे पहले सिर्फ पार्टिंग ही अलग करो। हो गया। यहाँ से फर्स्ट पार्ट को मैंने स्प्रेड किया, फिर यहाँ से नीचे से फर्स्ट पार्ट, सेकेंड को पूरा एंड तक अलग करो और फिर उसको ऊपर ऊपर स्प्रेड। वही ये फर्स्ट लेयर कम स्प्रेड, दूसरा ज्यादा स्प्रेड, यहाँ पे थर्ड स्प्रेड आपका ये पोर्शन पे, तो तीनों पार्ट आपके अच्छे से दिख के आएंगे। देखो सारे एंगल से आपको उसको स्प्रेड करना है, यहाँ से भी स्प्रेड करना है। रोल कर दिया, ठीक है। इसको नीचे हुआ। तीन में बीच में हमने लीव्स भी बनाए, अगर नहीं बनाते तो पूरा फ्लावर कंटिन्यूएशन में दिखता। तो ये जो गैपिंग होता है वहाँ पे आपको जिप्सी फ्लावर्स आते हैं वो लगा सकते हो, या कुछ भी यानी अभी जो मैंने जो बड़ा बड़ा वो दिखाया डायमंड, वो डायमंड वाला 1 2 3 ऐसे लगा सकते हो बीच के गैप को कवर करने के लिए। या इतना भी कवर नहीं करना है तो साइड में एक ब्रश आता है डायमंड का, साइड में ब्रश लगा सकते हो, ऊपर नहीं लगाना, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा वियर्ड लगेगा। और ये पार्ट को नॉर्मल जैसे हमने लिया था वैसे ही स्प्रेड करके आपण याला डोनट नाही घाललो, पण वर केलं तरी चालेल का? डोनटच पाहिजे बंद म्हणजे आपला हा राऊंड बन. पण त्याच्यातनं पार्ट कसे वेगळे करणार? ते या तर वरती राहणार या तर खाली राहणार, मधून निघायला पाहिजे की चारही डायरेक्शन, मतलब पूर्ण डायरेक्शनला आपण फिरू शकतो. म्हणजे तुमच्याकडे डोनेट नसलं तर या केसांचंच क्रिएशन करा राउंड मध्ये. ऐसे पकड़ना है, इसको ऊपर लेंगे. अभी इधर मैंने बाल ज्यादा रखे थे क्योंकि सिंगल वेरिएशन है मेरा, फ्रंट वेरिएशन का पार्ट.
यहाँ से राउंड ही रखना, स्ट्रेट नहीं करना है। ये जो बाल बचेंगे इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हो। इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 वेरिएशन दिखाना है आपको, एक के ऊपर एक, थोड़ा ज्यादा बाल रखने का, फिर बॉक्स पार्टिंग इतना निकाल के रखने का। फर्स्ट सेक्शन क्रॉस में निकाला मैंने, क्रॉस पार्ट किया। सेम प्रोसीजर करूंगी यहाँ पे। फर्स्ट लेयर यहाँ पे लगाएंगे, टर्न करेंगे और यहाँ पे बॉबी पिन लगा दो या यू पिन से करनी। सेकेंड पार्ट इसके ऊपर, अगर आपका ज्यादा पार्ट रहता तो 4 से 4 पार्ट बन जाता, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। मैंने कम रखा है तो 2, और इसे थोड़ा ज्यादा रखते तो 3 पार्ट में कन्वर्ट। तो बिना फ्रंट वेरिएशन, मतलब पर्फ का पार्ट कुछ नहीं, सिर्फ आगे का पार्ट रख के यहाँ पे सेकेंड पार्ट लिया, इसको भी ऊपर स्प्रेड किया। ये आप नॉर्मल बंद कर रहे हो और किसी को फ्रंट वेरिएशन करके दे रहे हो तभी भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे दिया, फ्रंटच लुक जमलं पाहिजे, कारण की मागे आम्ही काही करू फ्रंटलाच प्रॉब्लेम होईल मला तर नेहमी। यहाँ पे अभी सिर्फ उसको पार्ट ऊपर से दिखना चाहिए के ऊपर एक, सिर्फ आगे के पार्ट को हम ज्यादा करके उसको लॉक ऊपर की तरफ करेंगे। ये पार्ट अगर ऐसे ही रख देंगे तो मर्ज हो जाएगा। इसको पिन से 2 पार्ट को अलग करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये पार्ट को अलग दिखाने का और एक वे है, यहाँ पे मैंने होल्ड किया। अभी जब मैं स्प्रे करूंगी तो सिर्फ जो कॉर्नर पार्ट है उसको ऊपर ऊपर प्रेस करो। और वुडन स्टिक चाहिए, ऐसे ऊपर होल्ड करने है। नहीं है वुडन स्टिक, 9 नंबर की है, इसको भी यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट भी ले सकते हो। अगर इसके ऊपर डालना है आपको तो ये दोनों को टर्न करके भी डाल सकते हो। ऐसे ऊपर थोड़ा सा ट्विस्ट किया, यहाँ पे स्टैंड में लगा के। इसका भी अगर कुछ क्रिएशन करना है यहाँ पे तो कर सकते हो, या इसको लीव्स के इसमें यूज करना है तो बीच में से लीव्स के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हो और इसके अंदर डाल दो। क्या साइड से लिया, ऊपर लिया तो ना, बट उसके वजह से अगर आपको यहाँ पे ब्रॉच डालना है फिर कंपल्सरी वो पार्ट को हाइड करना है कि ये पार्ट दब के ऊपर गया, यही पार्ट को हमने ऊपर डाला है वो दिख के ना है, नहीं तो दिख जाएगा। या तो वो छोटे छोटे मैंने वो जो दिखा है फ्लावर्स डायमंड वाला वो इधर एक छोटा सा प्लेस कर दो, तो वो प्लेसमेंट करना पड़ेगा हमें वहाँ पे। यहाँ पे एक प्लेसमेंट रहेगा, यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है, तो जहाँ पे जरूरत है मिडल में एक जरूरत है, आगे साइड में, बीच में, इसके ऊपर कुछ प्लेस नहीं करना चाहिए, दिखना चाहिए। यस, साइड साइड में लीफ के ऊपर, ये लीफ है, लीफ के ये साइड डाल सकते हो। यहाँ पे, यहाँ पे, या तो ये स्ट्रेट एक पार्ट यहाँ पे स्ट्रेट डाल रहे हो तो यहाँ पे सब जगह पे जहाँ पे बीच में फ्लावर का गैप है वहाँ बीच बीच में स्ट्रेट डालो, बीच में एक डालो। या सिंपल कुछ भी नहीं डालना है तो सिर्फ एक बड़ा सा डायमंड का ब्रॉच रहेगा आपके पास तो सिर्फ इतना ही एक डाल दो, 1, और कुछ भी कहीं पे भी कुछ नहीं। फ्रंट में तो फॉरहेड बड़ा है तो ये सूट नहीं होगा ना, तो बहुत बड़ा लगेगा ना। नहीं नहीं, इसको नीचे ले, इसको नीचे नीचे ले लो, ये देखो। और छोटी फॉन्ट में तो ऊपर ऊपर लग सकते हो, ये बड़ा है तो इसको मैंने देखो डाउनवर्ड कर दिया, ये भी मेरा डाउनवर्ड हो जाएगा तो ये यहाँ से स्प्रेड बढ़ जाएगा फिर उसका। देखो
या एकदम पहला वाला आप एकदम छोड़ के लेना है फ्रंट पर। ये ट्रेडिशनल में भी हम ब्राइड को करते हैं ना, तो मिडल में से 2 साइड कर सकते हैं, 2 साइड 3-3 और बीच में अपना मांग टिक्का। तो तभी भी हम ये पार्ट ऐसे कर सकते हैं। कोई कोई तो ऐसे भी करता है, ये एक पार्ट ब्रेड एक ओपन किया हुआ, वापस से ब्रेड ओपन किया हुआ, तो वो भी अच्छा लगेगा। जब ट्रेडिशनल पे करोगे तो, वेस्टर्न पे तो यही सिंपल।